बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सब खैरियत से अपना ख्याल रख रहे हैं। अच्छा जी, फार्माकोग्नोसी के हम 5th चैप्टर पे थे, तो वो अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बेसिकली मुझे लगा था कि टाइप्स तक होगा, बट नहीं, उसके केस हिस्ट्री भी है और आगे स्किन टेस्ट भी है, उसके लेबॉर्ट्री एग्जामिनेशंस भी हैं। सो वो हम पढ़ते हैं आज, ठीक है। बाकी एलर्जी जो है हम पढ़ चुके हैं, एलर्जी क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन उसका देख चुके हैं हम। एलर्जिक, एलर्जेंस, ये सारी चीज़ें, सिम्टम्स क्या होते हैं एलर्जी के। फिर टाइप्स ऑफ एलर्जी हमने पढ़ी हैं बारी बारी। एनवायरमेंटल एलर्जी क्या होती है, पोलन एलर्जी क्या होती है, फिजिकल एंड साइकोसोमेटिक एलर्जी, ड्रग एलर्जी, बैक्टीरियल एलर्जी, ऑक्यूपेशनल एलर्जी, इंसेक्ट बाइट्स एंड स्टिंग्स, एनाफाइलेक्टिक शॉक, साइटोटॉक्सिक एलर्जी, डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी एलर्जी, एलर्जेंस। टाइप्स ऑफ एलर्जेंस हमने पढ़े थे, इनहेलेंट होते हैं, और फिर उसके सिम्टम्स देखिए, एग्जांपल्स देखी थी। फिर इंजेस्टेंट जो हम खाने के थ्रू लेते हैं और मैदा ख़राब हो जाता है अक्सर, स्किन पे भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो होता किन किन वजह से है वो देखा था। काउ मिल्क है, कॉड लिवर ऑयल, ऑरेंज जूस, कॉफ़ी। इंजेक्टेड एलर्जेंस, जो इंजेक्टेड पॉइजन की वजह से प्रोड्यूस हो जाए एलर्जी, उसको कहते हैं इंजेक्टेड एलर्जेंस। इचिंग ऑफ पाम्स एंड हैंड्स, स्वेलिंग, पीलिंग ऑफ स्किन, एरिथमा, एरिथमा कहते हैं रेडनेस ऑफ स्किन को। एग्जाम्पल्स पेनिसिलिन का इंजेक्शन या स्टिंग ऑफ बीज या विनोम। कॉन्टैक्ट एंड एलर्जेंस, जो स्किन से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से स्किन खराब हो जाए। इन्फेक्टेड एलर्जेंस लाइक बैक्टीरिया या प्रोटोजोआ आपके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट छोड़ दें, उसकी वजह से एलर्जी। इन्फेस्टेंट, बहुत सारे पैरासाइट्स जो अपने मेटाबॉलिक वेस्ट ह्यूमन के अंदर छोड़ दें, उसकी वजह से। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस केस हिस्ट्री। केस हिस्ट्री होती क्या है? जब कोई भी पेशेंट जाता है ना इलाज के लिए हॉस्पिटल, ठीक है, सबसे पहले उससे केस हिस्ट्री ली जाती है, उसकी हिस्ट्री मांगी जाती है, उससे पूछी जाती है कि केस हिस्ट्री क्यों ली जाती है। बेसिकली ऐसा नहीं है कोई भी इंसान गया, बुखार था जी, मुझे बुखार है, उसने उठा के कहा आप ये लें पैराडोल खा लें, ऐसा नहीं होता। डॉक्टर हमेशा उसकी हिस्ट्री लेता है कि उसको बुखार क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कमाता कहाँ है, कहीं उसको ऑक्यूपेशनल तो नहीं हो गया, जो भी चीज़ हुई है उसको इन्फेक्शियस डिजीज़ हुई है तो वो कहीं मौसमी तब्दीली की वजह से तो नहीं, कहीं उसको पहले भी तो ये सब नहीं होता, इसी मौसम में तो नहीं होता। बुखार है तो किस तरह का बुखार है, पहले भी ऐसा हुआ है, कितना टेम्परेचर है, इस तरह की सारी चीज़ें। और बहन भाइयों का पूछना, जीन्स का पूछना, फिर उसके वाइटल साइंस लेना, बीपी कैसा है, उसका पल्स रेट वगैरह, ये सारी चीज़ें केस हिस्ट्री में आती हैं। तो पेशेंट जब आता है डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर हमेशा उसकी पहले हिस्ट्री चेक करता है, पूछता है, फिर उसके अकॉर्डिंग उसको मेडिसिन देता है। टू नो अबाउट द कॉज ऑफ एलर्जी, अब एलर्जी की वजह क्या है उसको जानने के लिए जो एलर्जिस्ट है, मतलब एलर्जी का इलाज करने वाला, मस्ट रिकॉर्ड ऑल डिटेल्स रिलेटेड टू एलर्जिक अटैक। अब उसको क्या चाहिए, वो सारा के सारा डाटा ले एलर्जी से रिलेटेड, कि उसको एलर्जिक अटैक हुआ है तो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पहले हुआ है कि नहीं हुआ, किस वजह से हुआ है, और कितनी फ्रीक्वेंसी का हुआ है उसको, ठीक है, कितनी उसको इंटेंसिटी कितनी है इस एलर्जी की, कितनी शिद्दत है। इंक्लूडिंग डाटा ऑन टाइप ऑफ ऑक्यूपेशन एंड फेमिलियल बैकग्राउंड। अब उसमें किस तरह का डाटा आ सकता है, उसके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड कि वो कमाता क्या है, और फेमिलियल बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड क्या है फैमिली का, बहन भाइयों को तो नहीं होती, कई अक्सर ऐसी एलर्जिक बीमारियां होती हैं जो जेनेटिकली भी हो सकती हैं, विरासती तौर पे भी हो सकती हैं, या आपको पास किसी और को बहन भाई को हुई हुई है तो छूने से भी हो सकती है। ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इंफॉर्मेशन विच इज़ रिकॉर्डेड इंक्लूड्स प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ पास्ट सिम्टम्स दोज कॉजिंग द मोस्ट रीसेंट अटैक। अब इंफॉर्मेशन क्या रिकॉर्ड की जाती है जिसमें जगह क्या है, कौन सी जगह पे हुई, टाइम क्या था, और मोड ऑफ ऑनसेट किस जगह से वो शुरू हुई, आपकी बॉडी पे कहाँ पे स्टार्ट हुई है वो,
पास्ट सिम्टम्स जो थे, पुराने जो थे, उनकी ये सारी चीजें पहले देखी जाती हैं, कब हुई, कहाँ हुई, कैसे हुई, जिस्म के किस हिस्से में हुई। फिर दोज कॉजिंग, और वही जो अब वाले अटैक की वजह बन रहे हैं, इन सारी चीजों को परखा जाता है। तो केस हिस्ट्री क्या हुई, एलर्जी की वजह जानना। एलर्जिस्ट रिकॉर्ड करता है डाटा, आपके प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ ऑनसेट ऑफ पास्ट सिम्टम्स, जो पास्ट में हुए उन चीज़ों को भी, ऑक्यूपेशन आपका जरिया रोजगार क्या है, और आपकी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, इन सारी चीज़ों। फैमिली का बैकग्राउंड मीन्स आप कहाँ रहते हो, कहीं ऐसे इलाके में तो नहीं रहते जहाँ इन्वायरमेंट आप पे बहुत असर कर रहा है, कहीं इन्वायरमेंटल एलर्जी तो नहीं हो रही। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। एलर्जिस्ट को चाहिए वो इन सारी चीज़ों को नोट डाउन करे। अब पॉइंट्स ऑफ पेशेंट रिकॉर्डेड आर, अब पेशेंट के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेम एंड सेक्स, उसका नाम क्या है और उसकी जेंडर क्या है, मेल है या फीमेल है। क्योंकि मेल और फीमेल नेम इसलिए जरूरी होता है, कई दफा ऐसे होता है पेशेंट्स एक तरह के नाम के भी हो सकते हैं लेकिन बीमारियां मुख्तलिफ होती हैं। जैसे निश्तर में एक बहुत बड़ा केस हुआ था अभी रिसेंटली, लास्ट ईयर मेरे ख्याल से 2 साल पहले। उसमें यह था कि एक ही नाम के थे, एक बच्चा था और एक बड़ा था। बच्चे का कोई और ऑपरेशन होना था और बड़े का किडनी का होना था, ठीक है। तो बच्चे को अंदर लेके सेम नाम था, डॉक्टर ने उसके बाप का नाम साथ नहीं लगाया, बस नाम पहला ही मेरे ख्याल से फजल था, उसने उठा के इलाज कर दिया और बच्चे की किडनी निकाल दी, हालांकि बच्चे की कोई और चीज करनी थी। तो इस तरह से हो जाता है और फिर डॉक्टर पे केस हुआ। तो नाम बहुत जरूरी है, आपका पूरा नाम, ताकि आपको पेशेंट्स में कोई पहचानने में मुश्किल ना हो, कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और फिर नाम सेम भी हो सकता है और मर्द औरत का भी सेम हो सकता है। बहुत सारे ऐसे नाम है जो औरतों की भी होते हैं, मर्दों की भी, इसलिए सेक्स का जानना बहुत जरूरी है कि मेल है या फीमेल है। नेक्स्ट, मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है। दवाइयां बहुत सारी ऐसी हैं जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, कहीं उनकी वजह से तो नहीं आप में, इंसान में चेंज आ रहा है, एलर्जिक रिएक्शंस आ रहे हैं। शादीशुदा की सिचुएशन और होती है और गैर शादीशुदा की सिचुएशन और होती है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। फिर ऑक्यूपेशन, जरिया रोजगार क्या है, किस जगह काम करता है, उसके वो अगर उसको कोई दवाई दी जाए ऐसी तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है, उसके हिसाब से उसको मेडिकेशन करनी है। चीफ कंप्लेंट, उसकी चीफ कंप्लेंट क्या है, शिकायत क्या है उसकी मेजर, उसको किस तरह की एलर्जी हुई है, किस परेशानी का सामना है। तो ये पॉइंट्स हैं पेशेंट के जो रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेम एंड सेक्स, नाम और उसकी जेंडर, मैरिटल स्टेटस कि वो शादीशुदा है या गैर शादीशुदा है, ऑक्यूपेशन उसका रोजगार, चीफ कंप्लेंट जो उसको मेजर शिकायत है, असल शिकायत है, उसको रिकॉर्ड किया जाता है। ये हो गई पेशेंट से रिकॉर्डेड पॉइंट्स। हिस्ट्री टेकिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, डाटा कलेक्शन हो जाएगी पहले, फिर चीफ कंप्लेंट होगी, आपकी सबसे मेजर शिकायत क्या हुई है आपको, प्रेजेंट हिस्ट्री, अब वाली हिस्ट्री क्या है, क्या दवाइयां ले रहे हो, आपके बीपी वगैरह क्या चल रहे हैं, वाइटल साइंस क्या चल रहे हैं, पर्सनल हिस्ट्री क्या है, आपका जरिया रोजगार क्या है, और कहीं आप सिगरेट वगैरह तो नहीं पीते या इस तरह की चीजें तो नहीं करते। फैमिली हिस्ट्री, किसी और को बीमारी तो नहीं है जैसी आपको है, या उनको और कोई बीमारी तो नहीं है, फैमिली रहती कहाँ है, क्या करती है, इस तरह की चीजें। रिव्यू ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स को दोबारा जो अलामात आ रही है उनको दोबारा जांचना। कंक्लूजन ऑफ हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री का कंक्लूजन निकालना, नतीजा निकालना है कि जी ये सारी हमने चीजें देखी हैं, तो पेशेंट को मेजर कंप्लेंट ये और इस मेडिकेशन की जरूरत है। ये हिस्ट्री टेकिंग स्ट्रक्चर होता है। सही हो गया। फिर आ जाते हैं प्रेजेंट इलनेस पे। प्रेजेंट इलनेस मतलब मौजूदा बीमारी, वो क्या होगी, उसको कैसे जांचना है। एज ऑफ ऑनसेट, जब बीमारी शुरू हुई है तो उसमें आपकी एज क्या है, उम्र क्या है पेशेंट की, ठीक है। डेट ऑफ फर्स्ट अटैक, सबसे पहले अटैक अगर एलर्जी का हुआ था, अभी तो एलर्जी पड़ रहे हैं ना, तो सबसे पहले जो अटैक हुआ उसकी पहली तारीख क्या थी, मतलब सबसे पहले जिसके कब हुआ था अटैक। फिर प्लेस, टाइम एंड मूड ऑफ ऑनसेट, जगह, वक्त और किस तरह से स्टार्ट हुई, कौन सी बॉडी के किस जगह पे स्टार्ट हुई, ये सारी चीजें देखते हैं। सीजनल वेरिएशन, मौसमी तब्दीली की वजह से तो इसको एलर्जी नहीं होती पेशेंट को, ये देखते हैं। ड्यूरेशन अगर होती है तो कितना अरसा रहती है। व्हाट रिलीव्स अटैक, फिर जो दवाइयां लेते रहे हैं पास्ट हिस्ट्री में, अगर एलर्जी होती रहती है तो कौन सी दवाइयां ऐसी हैं जिनसे वक्ती तौर पे आराम आ जाता है। रिलीव्स मतलब आराम आना या दर्द का खत्म होना। प्रेजेंट इलनेस में क्या पढ़ते हैं,
एज ऑफ ऑनसेट क्या है, आपकी पेशेंट की एज कितनी है, डेट ऑफ फर्स्ट अटैक, सबसे पहले अटैक उसको कब हुआ, प्लेस, टाइम एंड मोड ऑफ ऑनसेट, ये सारी चीजें देखते हैं हम, जगह, वक्त क्या था और मोड ऑफ ऑनसेट क्या था। सीजनल वेरिएशन, जो मौसमी वेरिएशन आती है, मौसमी तब्दीली की वजह से क्या असरात होते हैं एलर्जी पे पेशेंट की, वो देखते हैं। ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, मतलब कितने टाइम के लिए रहती है, हफ्ता रहती है, 2 हफ्ते रहती है, या जो भी। व्हाट रिलीव्स अटैक, अटैक को रिलीव कौन करता है, मतलब जो अटैक हो गया उसमें पेन जो है वो कौन सी दवाई कम करती है, ताकि डॉक्टर उन सारी चीजों को देखते हुए फिर आपको फर्दर मेडिकेशन दे। सही है, तो ये है प्रेजेंट इलनेस। अब सिम्टम्स इफेक्टेड बाय, सिम्टम्स जो हैं वो इफेक्टेड किससे, जो अगर आपको सिम्टम्स हो रहे हैं वो किस किस चीज से असरअंदाज हो सकते हैं, और इन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले तो मील्स, खुराक आपकी कैसी है, खुराक कैसी है जी, कहीं आप ऑयली चीजें तो नहीं ले रहे, ड्रग्स वगैरह तो इस्तेमाल नहीं कर रहे, एक्सर्शन तो नहीं आपको हो रही, ड्रग्स ऐसी हैं, खुराक मतलब ऑयली चीजें कुछ होने से खाते हैं तो उससे इंसान को खारिश होना शुरू हो जाती है, मजीद हालात खराब हो जाते हैं। ठीक है, फिर है जी ड्रग्स, ड्रग्स कौन कौन सी इस्तेमाल करते हैं, कोई ऐसी ड्रग्स भी होती हैं, दवाइयां होती हैं जो इंसान को बहुत ज्यादा आगे मैदे का नुकसान पहुंचाती है, हीट अप कर देती हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की मेडिसिन भी आपके अलामत को और बढ़ा देती हैं। एक्सर्शन, आपकी मेंटल जो स्ट्रेस है, कहीं ले रहे हो तो इस तरह की चीजें, जैसे कि बीमारी का खौफ होना, आपको एलर्जी हो गई है उसकी वजह से, या आपके घर में हालात तंग है फाइनेंशियली, उस तरह से आपको कोई इशू तो नहीं आ रहा, ये सारी चीजें भी बढ़ा देती हैं। एक्साइटमेंट, बहुत ज्यादा एक्साइटेड, बहुत ज्यादा गुस्सा होना भी, ये सारी चीजें, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाता है वेदर चेंज, मौसमी तब्दीली, विंड, हवा, ठंडी, गर्म, इस तरह की चीजें आपकी बॉडी पे जो सेंसिटिव होगा, हाइपर सेंसिटिव, उसको तो अफेक्ट करेगी ना। स्मोक और फ्यूम्स, धुआं, कोई इस तरह का फ्यूम्स जिनमें वेस्ट मटेरियल होता है, ठीक है, धुआं, काला धुआं उठना इंडस्ट्रियल एरिया में, ये भी आपकी एलर्जी को बढ़ा देते हैं। दमे की अगर आपको शिकायत है तो ये और ज्यादा बढ़ा देगा। टाइम ऑफ डे, कोई खास वक्त होता है दिन में जिसमें किसी को दोपहर से हो जाती है छींकी आना, धूप में, ये शाम में, या सर्दी का वक्त है, इस तरह से भी हो जाती है। मॉर्निंग लॉन, लॉन में घास की वजह से भी हो जाती है। रेन, बारिश, अक्सर लोगों को बारिश से एलर्जी होती है, स्किन रैशेज हो जाती हैं बारिश में नहाने से, ठीक है। फिर है जी वर्किंग इन गार्डन, गार्डन में अक्सर लोग जो काम करते हैं, ठीक है, मतलब घास वगैरह काटते हैं, उनको हो जाती है। ऑटोमोबाइल राइड्स, ये जो ऑटोमोबाइल्स होती हैं इनके पेट्रोलियम से या इनके धुआं जो उठता है गैसेस से पोल्यूशन बढ़ती है, और अक्सर लोगों को दमे की या सांस की रुकावट होना शुरू हो जाती है, दमे की शिकायत बढ़ जाती है। एक बंदे को पहले ही दमा है, उसकी वजह से जब धुआं वो गुजरेगा, इंडस्ट्रियल एरिया, वैसे भी हमारा पाकिस्तान में भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन हो चुकी है, नॉइस पोल्यूशन, और उसकी वजह से जो धुआं उठता है, और जो एलर्जिक पहले ही होंगे या हाइपर सेंसिटिव होंगे, उनकी अलामत उनको होंगी तो वो और ज्यादा इंक्रीज कर जाएंगी। प्लेइंग गोल्फ, गोल्फ जो है वो भी घास पे खेली जाती है, उसकी वजह से भी अक्सर अगर कोई सेंसिटिव है उसको प्रॉब्लम हो सकती है। राइडिंग हॉर्स, हॉर्स की जो फर होगी, एनिमल की फर, जो घोड़ा चलाते हैं या घोड़े की राइडिंग करते हैं, उसके थ्रू भी अक्सर लोगों को शिकायत हो जाती है। अगर कोई एलर्जिक है तो उससे बढ़ जाएगी। फीडिंग स्टॉक, ठीक है, क्लीनिंग हाउस, चेंज ऑफ सीजन, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट एंड चेंज ऑफ ऑक्यूपेशन, इस तरह की ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से सिम्टम्स आपके इफेक्ट हो रहे होते हैं।
तो ख्याल करना चाहिए। नेक्स्ट इज अदर पॉइंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूड टाइप्स ऑफ मेडिकेशन पेशेंट में बी टेकिंग। अब दूसरे ये तो हमने पढ़ लिए, कि प्रेजेंट इलनेस क्या है, केस हिस्ट्री क्या होनी चाहिए एंड ऑल दैट। अब हम देखते हैं कि दूसरे जो पॉइंट्स हैं इंफॉर्मेशन के वो और क्या चीजें होनी चाहिए जो पेशेंट से रिगार्डिंग आपको पता होनी चाहिए। दीज आर पेशेंट ने पहले कौन कौन सी दवाइयां ऐसी ली हैं अपने इलाज करने के लिए, ठीक है। अब कंडीशंस ऑफ होम एनवायरनमेंट, हीटिंग सिस्टम, टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग, प्रेजेंस ऑफ हाउस होल्ड पेट्स। अब आपके घर का माहौल क्या है, उसमें आ जाता है हीटिंग सिस्टम, गर्म रखने की चीज़ें, मतलब हीटिंग सिस्टम क्या है, उससे कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं आप इस्तेमाल करें जिससे नकली गैस का धुआं निकलता हो, आर्टिफिशियल हो और आपको एलर्जी में मसला करती हो। फ्लोर कवरिंग क्या है, मतलब कहीं आप कालीन वगैरह बिछाए हुए हैं, कारपेट्स हैं, तो उससे भी अक्सर लोगों को दमे की शिकायत हो जाती है। प्रेजेंस ऑफ हाउस होल्ड पेट्स, जो घर में बिल्लियाँ वगैरह रखी होती हैं अक्सर लोगों ने, या फालतू जानवर रखे होते हैं, उनसे भी अक्सर लोगों को एलर्जी हो जाती है। काइंड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स यूज, जो आप कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, क्रीम लोशन वगैरह, वो किस तरह के हैं। नेचर ऑफ बेड कवर्स एंड पिलोज, जो आपके बेड के तकिए वगैरह या ये बेड शीटें हैं, इनके कवर्स किस तरह से हैं, अक्सर लोगों को उनके फर्श से भी एलर्जी हो जाती है। एंड न्यूमरस अदर डिटेल्स, और इस तरह की बहुत सारी डिटेल्स, ये देखना बहुत जरूरी होता है। फिर पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में भी रिक्वेस्टेड, फिर एक जो आपकी हिस्ट्री में रही है ना पहले, वो भी आप देखना जरूरी होती है पेशेंट की, कि उसको पहले कैसे होती रही है, क्यों होती रही है, क्या वजह थी, किस तरह से फिर उसको ठीक किया जाता था। देन एलर्जिक सिम्टम्स ऑफ पेरेंटल एंड मैटरनल रिलेटिव्स आर फ्रीक्वेंटली अ क्लू। फिर जो एलर्जिक सिम्टम्स है ना आपके पेरेंटल या मैटरनल रिलेटिव्स, जो माँ बाप से दाद के और नान के, पेरेंटल मीन्स ददयाल एंड मैटरनल मीन्स ननिहाल, उनमें जो रिश्तेदार हैं उनकी भी फिर हिस्ट्री आपके डॉक्टर के लिए ज़रूरी होती है कि वो जान सके और आपका इलाज सही तरीके से कर सके, कि कहीं ये फैमिली हिस्ट्री में ही तो प्रेजेंट नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ा आपके लिए क्लू होता है, हिंट होता है डॉक्टर के लिए। अगर उसको ये मिल जाए तो फिर उसके लिए इलाज करना और आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है जी वाइटल साइंस। वाइटल साइंस होते हैं बड़े अहम ऐसी अलामात आपने जो चेक करनी होती हैं, साइंस होते हैं पेशेंट की, अगर वो बीमार है ये हर एक में चेक करना बहुत जरूरी होता है। नंबर 1 इज ब्लड प्रेशर। क्या होता है जी? ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट। ब्लड प्रेशर आपका देखना होता है कि ब्लड का लेवल क्या है, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर कितना जा रहा है, कहीं ज्यादा तो नहीं है, आपको उसी हिसाब से फिर दवाई दी जाएगी। फिर आता है टेम्परेचर, आप इंसान को टेम्परेचर तो नहीं है पेशेंट को, उसके हिसाब से आपको दवाई दी जाएगी, और कहीं ऐसी दवाई ना दे दें जो टेम्परेचर पे इफेक्ट कर जाए। फिर ब्रीदिंग रेट, सांस का रेट क्या जा रहा है आपका, पल्स रेट क्या जा रहा है, कार्डियक आउटपुट क्या, आपकी हार्ट रेट क्या जा रहा है, ये सारी चीजें आपने देखनी होती हैं वाइटल साइंस, और हर पेशेंट में देखी जाती हैं, और इन्हीं के अकॉर्डिंग फिर आगे दवाई दी जाती है, इलाज किया जाता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो इन पे डायरेक्ट असर रखती हैं, इन सारे साइंस पे। कोई बीपी बढ़ा सकती है, कम कर सकती है, दैट्स वाई। ठीक हो गया, ये जी जनरल क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, और हर चीज़ इसमें देखी जाती है, आपको स्वेटिंग कैसे हो रही है और लेवल ऑफ कॉन्शियस कैसे है, आप मतलब मेंटल फंक्शन आपका ठीक जा रहा है, कहीं लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस तो नहीं है, आपको पेन फील हो रही है या नहीं, रेस्पिरेशन कैसी है आपका, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग, आप सांस कैसे ले रहे हो, कहीं अगर आपको सांस में तंगी तो नहीं है, हार्ट रेट आपको कहीं टैकीकार्डिया तो नहीं हो रहा, अरिदमिया तो नहीं हो रहा, स्पेशली ड्यूरिंग स्लीप, मतलब आपकी हार्ट बीट वो तो नहीं है, अरिदमिक तो नहीं है कि आपकी हार्ट बीट सही चल रही है ना, आगे पीछे तो नहीं है। ब्लड प्रेशर, इंक्रीज ब्लड प्रेशर इनिशियली, कहीं आपका पहले अगर ब्लड प्रेशर जब चेक किया जाता है तो साइन ये होगा आपका, अगर तेज जा रहा है ब्लड प्रेशर उस टाइम पे तो उसको देखा जाता है उसको मेडिकेशन कैसे करनी है, या पहले ब्लड प्रेशर को कैसे लो करना है। सो दीज आर द वाइटल साइंस मेजरमेंट। फिर आ जाते हैं लेबोरेटरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन। फिर लेबोरेटरी के टेस्ट किए जाते हैं, रिपोर्ट ऑन यूरिन, जो पेशाब की होती है रिपोर्ट, उसको चेक किया जाता है, ठीक है। रिपोर्ट ऑन यूरिन
कि यूरिन जो है वो येलो कलर का तो नहीं है, कोई ब्लड तो नहीं आ रहा उसमें, हर चीज़ उसकी चेक की जाती है। ब्लड देखा जाता है, ब्लड पूरा कंप्लीट ब्लड काउंट, CBC काउंट होता है, टेस्ट का नाम वो देखा जाता है। स्पूटम बलगम का आपका देखा जाता है, इलाज किया जाता है, टेस्ट किया जाता है कि कोई पिलाहट तो नहीं है, या कोई खून वगैरह तो नहीं आ रहा, इस तरह की चीज़ें। नेजल स्मेयर्स देखे जाते हैं, और रिजल्ट्स ऑफ अ रेडियो, नेजल से आपका लिया जाता है टेस्ट, रेडियोग्राफ का रिजल्ट क्या आ रहा है या ECG क्या आ रही है, ये सारी चीजें आपकी लेबोरेटरी क्लिनिकल एग्जामिनेशन की जाती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप ये बहुत आसान था। केस हिस्ट्री हमने पढ़ी, क्या करते हैं, प्रेजेंट इलनेस देखते हैं, टेकिंग, यही पे मैं आपको बता देती हूँ। पहले जी हम डाटा कलेक्ट कर लेते हैं पेशेंट का, उसकी फैमिली का, उसकी पहले बीमारी क्या थी, अब की बीमारी क्या है, चीफ कंप्लेंट देख लेते हैं, प्रेजेंट हिस्ट्री, अब वाली हिस्ट्री क्या है, कौन सी उसने दवाइयाँ ली हैं, पर्सनल हिस्ट्री, कमाता कहाँ है, कहाँ काम करता है और किस एरिया में रहता है, फेमिलियल हिस्ट्री, उसकी फैमिली में कोई किसी को एलर्जी तो नहीं हुई या कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है, जेनेटिकली तो नहीं उसके अंदर आ रही, ये सारी चीज़ें। रिव्यू ऑफ सिम्टम्स पे जो उसको लामात आ रही हैं उनको दोबारा रिव्यू, उनको जांचना, और फिर हिस्ट्री जो आप ले चुके हैं उसका नतीजा निकालना, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। वाइटल साइंस देखते हैं हम, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। लेबोरेटरी फिर एग्जामिनेशंस करते हैं बीमारी और किस वजह से हो रही है, अगर बीमारी कोई है तो वो आपके यूरिन पे, ब्लड पे या इन सारी चीज़ों पे, आपके कार्डियक आउटपुट पे इफेक्ट तो नहीं करी। और अगर सिम्टम्स हैं आपको एलर्जी के तो वो कौन कौन सी चीज़ों से इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। मील्स हैं, ड्रग्स हैं, मेंटल एक्सर्शन है, फोर्स है, प्लेइंग गोल्फ है, घास, एनिमल फर, ये सारी चीज़ें फिर सिम्टम्स को इफेक्ट करती हैं, तो इनसे भी बचना चाहिए। ये आज हमने पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्किन टेस्ट क्या होते हैं, अगर स्किन एलर्जी हो गई है तो फिर ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और मैकेनिज्म्स पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।